Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the correct statement and the options are dolomite contains both magnesium and calcium. Extraction of lead from galena involves roasting in limited supply of air at moderate temperature followed by self-reduction at higher temperature to melt the charge. Extraction of zinc and zinc blend involves roasting followed by reduction with carbon. The chemical composition of slag formed during the extraction of iron and copper is ferrosilite. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट क्या है? एक ओर है, और ये किसकी ओर है? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ओर। और ये कौन सी ओर है? ये कार्बोनेट ओर है। तो डोलोमाइट क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसमें क्या होता है? कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। अभी अगर हम बात करें लेड की एक्सट्रैक्शन की, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड, जो लेड की ओर होती है वो क्या होती है? गैलेना। ये क्या होती है? लेड सल्फाइड। जब लेड का एक्सट्रैक्शन होता है गैलेना से तो सबसे पहले क्या होता है? फ्रोथ फ्लोटेशन होती है, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसकी रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग, और उसके बाद इसकी क्या होती है? सेल्फ रिडक्शन होता है। अभी अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो किस टाइप से होती है? जो रोस्टिंग होती है वो पार्शियल रोस्टिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है? लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की या एयर की। जैसे अगर हम रिएक्शन देखें तो किस टाइप से होगी? जैसे ये लेड सल्फाइड है, पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब एयर में इसकी रोस्टिंग होगी, मतलब इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा और सल्फर डाइऑक्साइड। अभी इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे इसका सेल्फ रिडक्शन होता है। सेल्फ रिडक्शन कैसे होता है? जो ये ऑक्साइड होता है लेड ऑक्साइड, ये लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है इन एब्सेंस ऑफ एयर। इसको हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे लेड मिलता है लिक्विड फॉर्म में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है गैसियस फॉर्म। और ये जो रिडक्शन होता है ये क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन होता है। अभी अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक की, तो जो जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है वो कहां से होता है? इसकी जो ओर होती है जिंक ब्लेंड, उससे। वो क्या होता है? जिंक सल्फाइड, फ्रॉम जिंक ब्लेंड, मतलब जिंक सल्फाइड ओर होती है। यहां पे क्या होता है? पहले जो ओर है उसकी रोस्टिंग होती है इन एक्सेस ऑफ एयर, और उसके बाद क्या होता है? जो जिंक ऑक्साइड मिलता है उसका रिडक्शन होता है यूजिंग कॉक, मतलब कार्बन के साथ, रिडक्शन विद कार्बन मतलब कॉक। जैसे अगर हम रिएक्शन देखें तो किस टाइप से होगी? पहले जो जिंक सल्फाइड है उसकी रोस्टिंग होती है, मतलब उसको हीट किया जाता है इन एक्सेस ऑफ एयर में। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा और सल्फर डाइऑक्साइड। अभी क्या होता है? इसका रिडक्शन होगा, जो जिंक ऑक्साइड है इसका कार्बन के साथ रिडक्शन होगा, और ये होता है मतलब कॉक के साथ, और ये होता है 1673 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? जिंक फॉर्म होगा और कार्बन मोनोक्साइड। तो ये जो रिडक्शन होता है ये क्या होता है? रिडक्शन विद कार्बन। अभी अगर हम बात करें स्लैग फॉर्मेशन की, जो स्लैग फॉर्मेशन होती है वो किस लिए होती है? अनवांटेड इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऑक्साइड्स को ऐड किया जाता है इंटेंशनली, ऑक्साइड इज एडेड।
और ये जो ऑक्साइड होता है ये क्या करता है, ये जो इम्प्योरिटी होती है उसके साथ कंबाइन करता है और वहां पे स्टेबल मोल्टन फेज फॉर्म करता है, जो क्या होता है, जो मोल्टन मेटल है उसमें इमिसिबल होता है। और ये जो स्टेबल मोल्टन फेज होता है इसको क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। अभी क्या होता है, अगर इम्प्योरिटीज बेसिक है तो वहां पे एसिडिक ऑक्साइड को ऐड किया जाता है। इफ इम्प्योरिटीज आर बेसिक तो वहां पे एसिडिक ऑक्साइड ऐड किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स भी बोलते हैं, मतलब एसिडिक फ्लक्स ऐड किया जाता है। और अगर इम्प्योरिटीज एसिडिक होती है तो वहां पे बेसिक ऑक्साइड को ऐड किया जाता है। अभी क्या होता है, जब आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां पे जो स्लैग फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है कैल्शियम का। स्लैग इज कैल्शियम सिलिकेट्स होते हैं। और अगर जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तो यहां पे क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड होती है वो इम्प्योरिटी होती है। तो यहां पे जो स्लैग फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है आयरन सिलिकेट का। अभी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डोलोमाइट कंटेन्स बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना इन्वॉल्व्स रोस्टिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एट मॉडरेट टेम्परेचर फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन एट हायर टेम्परेचर टू मेल्ट द चार्ज, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इन्वॉल्व्स रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ क्या है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर इज आयरन सिलिकेट्स, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि जब आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां पे कैल्शियम सिलिकेट्स की स्लैग फॉर्मेशन होती है, और जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आयरन सिलिकेट्स की स्लैग फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सो द फाइनल आंसर्स आर A, B एंड C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।